एवरीवन, आज हम करेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कि डायग्राम की हेल्प से डाटा को किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, बार डायग्राम, रेक्टेंगुलर डायग्राम और सर्कुलर या फिर पाई डायग्राम भी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बार डायग्राम को समझेंगे और मोस्टली केस में इसी को यूज किया जाता है। ठीक है, इनमें क्या है, एक बात याद रखने की है कि बार डायग्राम में सिर्फ लेंथ को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, किसको कंसीडर किया जाता है? सिर्फ लंबाई को देखा जाता है, उसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई को ध्यान में नहीं रखा जाता। बट रेक्टेंगुलर बार डायग्राम में इन दोनों चीजों को ध्यान में रखा जाता है और यही मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। रेक्टेंगुलर बार डायग्राम में लेंथ प्लस विड्थ दोनों को ध्यान में रख के चला जाता है और बार डायग्राम में सिर्फ लेंथ को ध्यान में रखा जाता है। अब हम करते हैं बार डायग्राम के टाइप्स की, ये कितने टाइप्स का हो सकता है। इन्हें एक एक एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे, इनका सभी का एक एक एग्जाम्पल लेकर हम चलेंगे। सबसे पहले है सिंपल बार डायग्राम। और हाँ, एक बात और याद रखने की है कि बार डायग्राम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि बार डायग्राम जो है वो हमेशा ही वर्टिकल इस तरह से ही होंगे। ठीक है, ऐसे खड़े, ये इस तरह भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर केस में हम किस तरह से इनको यूज करते हैं, हम इनको वर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। सबसे पहले सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम में सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखा जाता है। मान लो हमने यहाँ पे ले लिया डाटा कि 1921 में हमारा जो एक्सपोर्ट था वो कितना था, 25, यहाँ पे थाउजेंड्स की पॉइंट लगा दिया, 25। उसके बाद 1924 में कितना हो गया, 35,000। 1925 में कितना हो गया, 40। ठीक है, इस तरह से का अगर डाटा है तो वो हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, बार डायग्राम की हेल्प से, सिंपल बार डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, 1921, 1924, 1925 और यहाँ पर 1928। ये ध्यान रखें कि ये सेम डिस्टेंस में होने चाहिए। ठीक है, ताकि अट्रैक्टिव लगे, देखने में क्या है, अच्छा लगे। अब मान लो यहाँ पर हमने ले लिया 10-10 का बना लिया, ठीक है। तो 1921 में कितना है हमारा, 25। ये देखो ऐसे इस तरह से खड़े अलग अलग होंगे। अगर इनको हम मिला देंगे आपस में, जो दूसरा बनाएंगे, मान लो 1935 है, यहाँ पर हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हिस्टोग्राम बन जाएगा। तो इसलिए बनाते टाइम में ध्यान रखना है कि अलग अलग, क्योंकि फिर ये क्या आ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे और वो किस में होता है, हमारा हिस्टोग्राम में होता है। तो डायग्राम इस तरह से बनाना है। उसके बाद ये कितना हो गया हमारा 25, ये 35, अब 40, अब 1928 में कितना है हमारा, 45। तो ये हमारा क्या बन गया, सिंपल बार डायग्राम। इसको हम वर्टिकल भी बना सकते हैं और अगर हॉरिजॉन्टल बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, इसी डाटा की हेल्प से हम बनाते हैं। तब हमारे ये ईयर है, ये यहाँ पे आ जाएंगे, 1921, 1924, 1925 और 1926। और हमारे जो नंबर्स हैं जो हमने वहां पे लिए थे वाई एक्सिस पे, वो हमारे किस पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे। तो ये इस टाइप से कुछ बन जाएंगे। मीनिंग सभी का क्या होगा, सेम होगा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बना के दिखा दिए हमने। ये हमारे किसके थे, सिंपल बार डायग्राम के। अब हम लेंगे मल्टीपल बार डायग्राम। अब हमने जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट लिया था, इसके साथ साथ हम क्या ले सकते हैं, इंपोर्ट ले सकते हैं। तो देखो जो हमारी शेप यहाँ पे बन के आई थी, नाइनटीन 1922, ये ईयर्स ले रही हम 1923 और 1924 तक ले लिए। ठीक है, अब 5, 10,
15, 20 तक डाटा ले लेते हैं ताकि इजीली आपको इस पे क्या है, ये बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इजीली आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो मान लो अब हमने ले लिया एक्सपोर्ट भी ले लिया और इंपोर्ट भी ले लिया। इंपोर्ट हमारा मान लो है 50,000 का, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम 25 का, कुछ भी ले सकते हैं डाटा। ये किसका 1921 का, 1922 का, 1924 तक ले लेते हैं। ये 35 हो गया और हमारा इंपोर्ट मान लो 20 तक लेंगे क्योंकि हमने जो नंबर्स लिए हैं वो 20 तक ही लिए हैं। ठीक है, 5 था यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे मान लो 12 हो गया। और अब यहाँ पे मान लो हमारा अब ये बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है हमारा कम हो रहा है। अब ये मान लो हमारा 9 हो गया और ये हो गया हमारा 50। ठीक है, ये डाटा ले लिया। अब इन दोनों को हम किस तरह से दिखाएंगे कि 1921 में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कितना है 5। ये क्या हो गया हमारा एक्सपोर्ट। पहले एक्सपोर्ट के बना लेते हैं। अब 8 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब 15 1923 के 15। अब हमारे 9 1924 के हमारे क्या हो गए 9, सॉरी 9 10 के नीचे। ये हमारा किस चीज का हो गया एक्सपोर्ट का। ठीक है, ब्लैक पेन से। अब हम क्या करेंगे ब्लू से इंपोर्ट का कर देंगे या फिर इनमें डिजाइन भी कर सकते हो आप। मान लो एक्सपोर्ट बिल्कुल ब्लैंक और इंपोर्ट इस तरह से डिब्बे बना के आप बता दो कि ये इंपोर्ट का और ये क्या है एक्सपोर्ट का है। अब 1921 में हमारा इंपोर्ट कितना है 10, तो इस तरह से इनको दिखा सकते हैं। उसके बाद 1922 में 12। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 15 यहाँ तक। तो अब हमारा कितना हो गया 10 और यहाँ पे 9 to 15। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम इस तरह से ताकि ये देखने से ही पता चल जाए कि कौन सा एक्सपोर्ट का है कौन सा हमारा इंपोर्ट का है। अब देखो इसको देखते ही पता चल रहा है कि भाई हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या डिफरेंस है। एक्सपोर्ट हमारा कम होता जा रहा है, ठीक है, और इंपोर्ट हमारा क्या है बढ़ता जा रहा है। आप इसको देखकर ही पता लगा सकते हो। ये हमारा किसका एग्जाम्पल था मल्टी बार डायग्राम का। अब करेंगे सब डिविडेंड बार डायग्राम। इसको हटा देते हैं। सब डिविडेंड बार डायग्राम का मतलब क्या होता है, जब हम बार डायग्राम को डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में तो उसको बोलते हैं सब डिविडेंड बार डायग्राम। जैसे नाइनटी 21 का और 22 का डाटा दे रखा है। ठीक है, कि टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना था 200 और 1922 में हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना था 300। अब इसमें ये कह दिया कि 100 थे राइस, 120 से आएगा भी। ठीक है, क्योंकि इस तरह से लेना ताकि अच्छा लगे और पता चल जाए कि भाई इसका एरिया इतना है। और मान लो 30 थे हमारे क्या हो जाएंगे दाल, और बाकी के जो बच गए 70 वो थे हमारे गेहूं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल क्या है प्रोडक्शन। ये हम यहाँ पे क्या ले लिया प्रोडक्शन। यहाँ पे 200, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 300। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे राइस है वो हमारे क्या हो गए कम हो गए 80। दाल हमारी कितनी हो गई 50 और बाकी के 150 हमारे क्या हो गए गेहूं हो गए। कि गेहूं का प्रोडक्शन क्या हो गया, गेहूं और दाल का इंक्रीज हो गया और राइस का क्या हो गया कम हो गया। तो देखो यहाँ पे तो हमने लिख दिया। अगर आप इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं ताकि हमें लिखना ना पड़े, तो यहाँ पर हम डिब्बे बना देते हैं कि गेहूं के हैं इस तरह के
और दाल के हैं इस तरह के, और राइस के हैं हमारे यानी कि चावल के हमारे बिल्कुल खाली। तो इसको खाली छोड़ देते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, इस तरह से फिल कर देते हैं। और गेहूं में क्या कर देते हैं, गंगा जमुना चला लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, बगैर लिखे आपको ये पता चल जाएगा कि 100 तक है। तो राइस का प्रोडक्शन कितना है, 100 क्विंटल, टन, क्विंटल कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद इसका 30, इसका 70, बगैर डाटा के भी हम डायग्राम की हेल्प से क्या है पूरा का पूरा बता सकते हैं कि इतना किसका प्रोडक्शन है राइस का, इतना हमारा गेहूं का, और इतना हमारा दाल का प्रोडक्शन। इसको बोलते हैं सब डिविडेंड बार डायग्राम। जब डायग्राम को क्या है पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, सेम वही है बट इसमें क्या किया, एक ही बार डायग्राम में हमने कई चीजों को डिवाइड कर दिया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सब डिविडेंड बार डायग्राम। उसके बाद परसेंटेज बार डायग्राम, इसमें क्या होगा, इसी तरह होगा, बिल्कुल सेम शेप होगी, लेकिन जो यहाँ पर टोटल निकल के आएगा वो हमारा 100 निकल के आएगा। 100 में ही हमने इन तीनों को क्या है परसेंटेज में पहले कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ये हमारा कितना था, 100, 30 और 70, ये था चावल, ये थी दाल और ये था गेहूं। ठीक है, ये किसके थे, 1921 के। अब 1922 का क्या था हमारा, 80 चावल, दाल हमारी कितनी थी 50, और गेहूं हमारा कितना था 150। तो इसी को अगर हम परसेंटेज बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, इसको पहले परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, 100, 200 कितना हो गया 100। ठीक है, सॉरी 200 में से 100 इसका कितना परसेंट है, तो परसेंट कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं ना कि भी 200 में से आए हमारे इतने मार्क्स, 1 से कितने आएंगे 200, और 100 में से कितने आएंगे फिर 50%, तो ये कितना हो गया 50% हो गया। ठीक है, उसी तरह इसका निकाल लेंगे। यहाँ पर 100 की जगह पे क्या आ जाएगा 30, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15%। अब 30 की जगह पे क्या लिख देंगे 70, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 35%। तो इस तरह से ये परसेंटेज निकाल ली, और यहाँ पे इनको क्या कर देंगे, इसी तरह से हम दिखा देंगे कि हाफ 50% हमारा क्या है, 50% हमारा क्या है चावल है, और हमारा 35% क्या है गेहूं है, और 50% हमारी क्या है दाल है। तो इस तरह से इस परसेंटेज के बेस पर भी इसी तरह 1922 में कन्वर्ट कर लेंगे, और परसेंटेज के हिसाब से भी हम इसको क्या कर देंगे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आया कि इसमें जो शेप निकल के आएगी वो 100 तक की निकल के आएगी, और इसके अंदर ही दिखाएंगे। बट सब डिविडेंड बार डायग्राम में हम टोटल करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करते, जितना डाटा है उसको उसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तब उसका नाम क्या पड़ जाता है परसेंटेज बार डायग्राम। अगर विदाउट एनी परसेंटेज हम उसको शो कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा सब डिविडेंड बार डायग्राम। अब उसके बाद करते हैं डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन का मतलब ही क्या होता है, विचलित होना, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो इसमें जो डायग्राम होंगे उसके भी डाटे क्या निकल के आएंगे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें जो शेप बनेगी वो इस तरह से बनेगी। यहाँ पर हम ईयर लिख देंगे, मान लो 1922, 1923, 3 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट, मान लो पहले हमारा एक्सपोर्ट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। 1922 में हमारा क्या हो गया
कम हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट को शो किया जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं डेविएशन बार डायग्राम। इसके ऊपर भी पॉइंट जाते हैं और इसके नीचे भी। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो क्या लिया जाता है, प्रॉफिट और लॉस का, कि प्रॉफिट है तो उसको हम ऊपर दिखाते हैं कि 1921 में हमारा इतना प्रॉफिट था, 1922 में हमें क्या हो गया, इतने रुपए का लॉस हो गया। यहाँ पर 05 यानी कि 5 लाख रुपीज का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, और इस साल हमें 5 लाख रुपीज का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पर मान लो 10, तो यहाँ पर कितना, 8 लाख रुपीज का। तो इसको देखते ही हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट, और 1922 में क्या है, लॉस है। तो ये हमारा कौन से डायग्राम होता है, डेविएशन बार डायग्राम। अब करते हैं रेक्टेंगुलर बार डायग्राम। बस वही पहले जो हमने बताया था, डिफरेंस क्या है, इसमें लेंथ और विड्थ दोनों को ध्यान में रखा जाता है, और बार डायग्राम में ओनली लेंथ को ध्यान में रखा जाता है। इसमें भी वही सिंपल हो सकता है, और 2 से ज्यादा अगर इसको ले लेते हैं तो मल्टीपल हो जाता है हमारा। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीपल का, जैसे वही राइस और तीनों चीजों का प्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे सेम है, 40 40 40। ठीक है, तो कितना हो गया, 120। यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, मान लो ये 1921 में था, ये 1922 में। कितना प्रोडक्शन हो गया, ये क्या था हमारा, चावल का, ये किसका था, गेहूं का, और ये हमारा दाल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखते हैं, 40 80 और 120 और 160। अब प्रोडक्शन कितना हो गया, 160 हो गया, जिसमें 80 हमारा क्या है, चावल है, और 10 हमारा क्या है, दाल है। बाकी सारा क्या बच गया हमारा, गेहूं बच गया। कितना बच गया, ऐसे निकाल भी सकते हैं, और आते भी निकालने हैं कि इतने किसका था, दाल का प्रोडक्शन था, इतना चावल का, जो बाकी रिमेनिंग उसमें क्या कर दिया जाता है, टोटल दे दिया जाता है, तो बाकी जो बच जाता है वो हमारा किसका आ गया, गेहूं का आ गया। कितना बच गया, ये कितना था हमारा 80, ये 30, 120 हो गया, तो 40 बच गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 140। किस चीज का प्रोडक्शन हो गया, ये 160, टोटल 1922 में कितने का प्रोडक्शन हुआ है, 160 का। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर डायग्राम बना सकते हैं, और अलग अलग पहचानने के लिए इनमें क्या कर दी जाती है, अलग अलग शेप दे दी जाती है, ताकि देखते ही इंसान को समझ में आ जाए। इसीलिए नहीं तो नंबर भी डाल दिए जाते, लेकिन देखो अगर नंबर डालेंगे तो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, इसमें कम से कम वर्डों का यूज किया जाता है, डायग्राम पिक्चर बोलती है, तो इसीलिए नंबर्स ना लिख के यहाँ पर क्या बना दी जाती है, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश की जाती है, इसीलिए इस तरह से इनको शेप देकर दिखाया जाता है। उसके बाद है सर्कल और पाई डायग्राम, यानी कि सर्कल में शो करना, इसको हम पाई डायग्राम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें डाटा को 360 डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये जो हमारा होता है पूरा का पूरा कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, तो डाटा को भी टोटल 360 पे लेके आना पड़ेगा, और उसके थ्रू ही हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पार्ट में जितना जिसका हिस्सा होगा उसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसको बोलते हैं सर्कल या पाई डायग्राम। उसके बाद पिक्टोग्राम एंड कार्टोग्राम। पिक्टोग्राम जब पिक्चर का यूज किया जाता है, जैसे कहीं पर हम ये दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पर दूध का उत्पादन ज्यादा है, इतना है, तो हम पिक्चर में क्या कर देंगे, गाय की तस्वीर बना देंगे, ठीक है, भैंस की तस्वीर बना देंगे। इस तरह से पिक्चर के थ्रू अगर शो किया जाता है, डेयरी वगैरह को दिखा जाए तो पिक्टोग्राम की हेल्प से। कार्टोग्राम, जब हम इंडिया का मैप बना के उसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं कार्टोग्राम। जैसे अब ये दिखा रहे हैं कि भाई हरियाणा में इतने % बारिश है। देखो कई बार हम जब न्यूज सुनते हैं तो इसी तरह की हमारे पास क्या थी, इसी तरह की नहीं, ये थोड़ी सी हमने यार इंडिया की शेप ही थोड़ी सी गड़बड़ कर दी,
तो मतलब इंडिया का मैप आता है और उसमें क्या आती है कि भाई यहाँ पर इतनी % बारिश के अनुमान है, यहाँ पर इतने % बारिश के अनुमान है, तो वो किसकी हेल्प से, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राम कहते हैं, जहाँ पर मैप की हेल्प ली जाती है। इसमें किसकी हेल्प ली जाती है, पिक्चर्स की हेल्प ली जाती है। तो ये हमारे क्या थे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो था, बट अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। एक एक पॉइंट को हमने ध्यान रखने की कोशिश की है, और अब जो मेन थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद रह जाए। बार डायग्राम में ओनली लेंथ को यूज किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है। इसके जो टाइप है, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिविडेंड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, डेविएशन बार डायग्राम। सिंपल में सिर्फ सिंपल, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कैसे भी दिखा सकते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम में क्या किया जाता है, उनको एक चीज का डाटा न होकर उसके साथ 2 या 3 फैक्टर ले लिए जाते हैं, तो उसको मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं। जब एक बार डायग्राम को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसे सब डिविडेंड बार डायग्राम कहते हैं। जब परसेंटेज की हेल्प से उनको डिवाइड किया जाता है, 100 मानकर उनको डिवाइड किया जाता है, तो उसको परसेंटेज बार डायग्राम कहते हैं। डेविएशन बार डायग्राम जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लिए जाते हैं, यानी कि डेविएशन लिया जाता है, तो उसे डेविएशन बार डायग्राम कहते हैं। रेक्टेंगुलर बार डायग्राम जब लेंथ और विड्थ को दोनों को ध्यान में रखा जाता है तो उसे रेक्टेंगुलर बार डायग्राम कहते हैं। रेक्टेंगुलर भी सिंपल और मल्टीपल हो सकता है। सर्कुलर और पाई डायग्राम, इसमें क्या किया जाता है, सर्कल में 360 डिग्री में उनको डाटा को कन्वर्ट करके और फिर इनको शो किया जाता है। उसके बाद है पिक्टोग्राम और कार्टोग्राम। पिक्टोग्राम में पिक्चर्स की हेल्प ली जाती है, कार्टोग्राम में मैप की हेल्प ली जाती है। तो आई होप अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो आपके गलत होने के चांस नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छी तरह से आपको और बहुत डीपली एक्सप्लेन करके समझाया है। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।